Hi everyone, welcome to the Auto Tech Tuber. My name is Amit and I'm your host, and welcome back once again for an interesting video on the newly launched vehicle from the house of Mahindra, that is XUV 300 Turbo Petrol version and the series of W6, W8 and W8 optional. तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि हमें किस हिसाब से इसका एक एनालिसिस करना चाहिए। मैं खुद एक XUV 300 का ओनर हूँ काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से, तो मैं आपको एक सही मायने में डिफरेंस बता सकता हूँ। प्लस आई हैपन टू बी a creator on YouTube with context to automobile. Now, बहुत से लोगों ने मार्केट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ये जो करंट जनरेशन XUV 300 टर्बो पेट्रोल है वो बहुत पावरफुल है, बट उसमें कुछ लैग्स है, कुछ इश्यूज़ है। तो उसी के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और हम एक कोशिश करेंगे एनालिसिस डीप डाउन कि क्या सही मायने में वो आपके लिए पावरफुल है, आपको लेना चाहिए इन केस यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Should you go for XUV 300 in the department of most powerful vehicle? All those questions. So in case if you're new to me, please subscribe and let me know if you have any questions. Let's start a video. तो अगर आप एक गौर फरमाएं कि जो इनिशियल उनका लॉन्च हुआ है XUV 300 पेट्रोल, जो कहा जाता है भारत के सेफेस्ट सब फॉर कॉम्पैक्ट SUV है, पावरफुल है, अब वो अधिकतर मात्रा से पावरफुल हो गए। तो पहले अगर आप देखें तो उनके पास जो पावर फिगर थे, उनके पास जो पेट्रोल में वेरिएंट थे वो थे 200 Nm of torque, 110 bhp, 5-star global NCAP crash test rating, highest space in the backseat of the car और बहुत सारे stability control फीचर्स लोडेड, केबिन बहुत रूमी है, बहुत स्पेसी है, ऑल दोज थिंग्स। अब बदला क्या है ना, जब से इन्होंने 8 अक्टूबर को लॉन्च की गई टर्बो पेट्रोल W6 वेरिएंट से, सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है उनका सनरूफ प्लस उनका क्रूज कंट्रोल जो उन्होंने लॉन्च किया है। नंबर 2, उन्होंने जो पूरा बॉडी का अगर आप लुक्स देखें तो जो फ्रंट का लुक्स है उसमें रेड इंसर्ट कर दिए हैं, अंदर कहीं कहीं थोड़े बहुत स्टिचिंग रेड के हो सकते उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने बैक स्पेस अभी भी उतना ही अद्भुत रखा है जो कि मेरे ख्याल से एक फुल ग्रोन अडल्ट 6+ आराम से बैठ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि जितने भी उनके पास फीचर्स हैं उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया, चाहे रगेडनेस हो। हाँ, एलॉय व्हील्स थोड़ा सा बदल गए हैं, थोड़ा सा लुक्स चेंज है, विच आई थिंक इज समवट एक्साइटिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इस नए कॉम्पैक्ट साइज में देना पड़ेगा, क्योंकि आप 49,000 एक्स्ट्रा डिमांड करते हो W6 वेरिएंट स्टार्ट होने से। तो ये 3 टीम में अवेलेबल हैं, W6, W8 एंड W8 ऑप्शनल। एब्सोल्युटली कुछ अद्भुत कलर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अब ये 110 bhp में नहीं आते हैं, अब ये आते हैं 130 bhp और आपको ये प्रोड्यूस करते हैं 230 Nm of torque for a petrol TGDI engine, direct injection. Now, let me give you my own experience first as an owner. So, I happen to have XUV 300 और मैं ऑलमोस्ट 2.5-3 साल चला रहा हूँ ये पर्टिकुलर कार, और काफ़ी लोगों को मैंने ये एडवाइस किया है एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बॉट ऑन माई रिकमेंडेशन कि ये जो कार है ये बहुत ही फन फिल्ड कार है। इट इज़ नॉट अ टिपिकल सुजुकी और मिनी SUVs, इट्स अ प्रॉपर SUV। खाली अगर आप इसका बैक सीट का एंगल, फॉर एग्जांपल बैक जो इसका लैम्प है उसको आप निकाल दें, बिकॉज दे वांट टू कीप इट अंडर फॉर कॉम्पैक्ट, अगर उसको आप ठीक कर दें तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इंडिया में अभी भी होना चाहिए, अगर आप एक ट्रू ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट हैं, अगर आपको सही मायने में गाड़ी चलाने का शौक है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि नाउ इट्स 130 bhp, 230 Nm of torque for petrol, and it's a new M-Stallion TGDI engine which is mighty successful in the history books of Mahindra and Mahindra. Number 1. Number 2, लुक्स भी काफ़ी कुछ चेंज किए गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप इसके देखें, इन्होंने जो इंटीरियर को मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ये फंकी कर सकते थे। अब पीपल नॉर्मली टॉक अबाउट कि भाई उनका सेंटर कंसोल बहुत पुराना हो गया है, बैक स्पीड स्पेस बहुत है बट बूट स्पेस बहुत कम है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, would you like to prefer a back seat or you would like to have a boot space? कंफर्ट कहाँ होगी आपको? ऑब्वियसली आपके जो बेसिक रूल है, जो बेसिक रूल ऑफ एंगेजमेंट है, जहाँ लोग आपके बैठते हैं, बीट योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड हूसोएवर, दे वांट टू ऑक्यूपाई द बेस्ट पॉसिबल स्पेस इन द बैक सीट। तो बैक सीट का अगर आप स्पेस कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। सो दैट्स अ वेरी कॉमन सेंस विच आई डोंट थिंक पीपल आर गेटिंग ऑन द मार्केट, और एवरीबडी कीप्स टॉकिंग अबाउट कि भाई इसका बूट स्पेस बहुत कम है। अनदर क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू गो ऑन अ रोड ट्रिप? अगर आप डेली जाते हैं हाईवे पे, अगर आपके पास एक a decent size family है, for example 7, 8, 9 people, luggage है, तो obviously you will feel the pinch.
ऑन द कॉन्ट्री अगर आपके पास 5-6 टाइप का एक फैमिली है, डिसेंट साइज का फैमिली जहाँ पे 5 अडल्ट है, एक छोटा सा बच्चा है, कपल ऑफ सूट केसेस है, टेक माई वर्ड्स, आई हैव डन मिलियन टाइम्स ट्रैवलिंग हियर एंड देयर ऑन हाईवेज, मुझे कभी भी बूट स्पेस की कमी खली नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपना अधिकतर समय बैक सीट पे बिताना you would like to have compared to in the boot space. तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन रहा उन लोगों के लिए जो कभी कभी सोचते कि भाई टिगवान ले ले फॉर एग्जाम्पल, go for Jeep Compass, which is a big car and expensive as well, and probably some other ले लें, Seltos, all those things, well and good, you make sense. अगर सिर्फ boot space चाहिए, go for Maruti Suzuki, बहुत फर्स्ट क्लास है, माइलेज भी अच्छा है. लेकिन अगर आपको एक अच्छी कार चाहिए जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जिसका आपको एक्सपेंसेस बहुत कम होता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो एक्सपेंसेस रहा पहला सर्विसिंग का, सेकंड सर्विसिंग, वो ऑलमोस्ट 2200 रुपये फॉर सच अ फैबुलस कार, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है. तो टॉप स्टार सिक्योरिटी, ग्रेट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट एंड द मिडल एंड नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द बैक, outstanding mileage, outstanding presence on the road, chunky build of the car. I think XUV 300 turbo petrol W6, W8 and optional is going to rock in the market for real sports and enthusiasts, those who like to drive and go on an adventure. Do note, it's not a proper off-roading car compared to Thar, बट यहाँ जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो थ्रिल मिलेगा, क्योंकि जो मिड रेंज है इस पर्टिकुलर कार का, इवन XUV 300 पेट्रोल जो बेसिक वाला मॉडल है, फॉर एग्जांपल 2 Nm of torque, 200 Nm of torque and 110 bhp is still outstanding, and I'm telling from my own experience. तो अगर आप उस चीज़ को एक्सपांड करते हैं, इन्हांस करते हैं, गो फॉर अ बिगर जायंट और अ बिगर बुल विद एन M Stallion इंजन, उनके एक बड़ा it's a mighty engine, I think you will end up getting a lot of good happiness if you are a keen driver. So my verdict, if you are looking for a new car from the family of XUV 300, W6 is a great option, a great value for money. But if you want to enhance more, definitely go for W8 optional. You will have your money worth, because it's not a normal engine, it's now a TGDI with a turbo boost of 230 Nm of torque and of course 130 honest powerful bhp. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में. आई होप दिस वुड हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग अप्रोच इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू कार. Do subscribe me, do connect me on Twitter and Instagram, and I'll be more than happy to help you. Any questions you have on Mahindra XUV 300. Till next time, you take care.